फलाना एक्सपायर, बस। और चिट्ठी लिखोगे तो बड़ा पेज, ऐसे हुआ, फिर ऐसे अटैक पड़ा, फिर अस्पताल ले गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। बोलने में बहुत भूल जाओगे, लिखने में 2 वर्ड। तो ऐसे जितना कम से कम शब्द बोलोगे उतनी गलतियां तुम्हारे से नहीं होंगी, और होंगी भी तो अंदर पकड़ लेना, उस गलती को मोड़ देना, चेंज कर लेना। वो अंदर ही थी ना, किसी को पता तो चली नहीं। जैसे सांप के अंदर जहर है, कुछ नहीं होता है, पर वो जब ऐसे करके डंक मारता है तो वो सांप का जहर जो है वो अगले व्यक्ति को विष डाल के मार डालता है। तो कई बार, अभी दादाजी थे, एक दिन बैठे थे, बोले कोई मुख से नहीं पिलाता है विष, लेकिन कानों से भी विष पिलाता है। ऐसी ऐसी बातें आकर के बोलेंगे, फलानी ऐसे है, फलाना ऐसे है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे अंदर कान में विष डाल के चला गया। नहीं चाहते भी उसका असर तुमको होगा। इसलिए जैसे ही वो किसी की बात करना शुरू करे ना, स्टॉप, रेड लाइट दिखा दो, बोलो हमको नहीं सुनना। गांधी जी के बंदर देखे, कान भी बंद, मुंह भी बंद, आंख भी बंद। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। हमको किसकी बुराई करके भी क्या लेना है, हमको किसकी अच्छाइयां देख के भी क्या लेना है। हमको देखना है खाली गुरु को और उसकी वाणी को कैच करके अपने जीवन को जी। हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, समझो हम इम्तिहान में बैठे हैं, इधर भी एक लड़का लिख रहा है, इधर भी लिख रहा है, सामने भी लिख रहा है, आगे भी लिख रहा है, उधर भी लिख रहा है। तुम क्या उनकी कॉपियां देखते हो? जब तुमको अपनी कॉपी लिखने के लिए मिली तो तुम्हारी आंख पूरा समय ऐसे 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 लिखते जाते, यूं भी नहीं झांकते। पानी भी पीना होता है तो लिखते ऐसे यूं करके यूं पी लिया, मतलब पानी का गिलास भी नहीं, ऐसे करके टटोल के हाथ से पी लिया, लेकिन लिखते जाते, दूसरे की कॉपी नहीं जांचते। तो ज्ञान में भी आते, जिज्ञासु को भी मना है कि एक दूसरे का विकार नहीं देखो, एक दूसरे की बात नहीं देखो। देखोगे तो उतनी घड़ी तो तुम ही नरक में हो। जितनी देर द्वैत में गए उतनी देर तुम नरक में हो। नरक बाहर नहीं है, विचारों का नरक बड़ा नरक। ज्ञानी रहता है अपने स्वर्ग में, स्वर्ग अपने आत्मा का वर्ग है स्वर्ग। नरक माना नेगेटिव, दूसरे का ख्याल आएगा तुमको दुखी कर जाएगा, इसलिए कभी दूसरे का ख्याल नहीं लाओ। अगर किसी से कोई बात हो भी गई, समझो आपस में हम लोग रहते हैं, सहयोगी हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, सत्संग में साथ चल रहे हैं, इर्द गिर्द हमारे घर में भी कोई घर के लोग रहते हैं, समझो कभी किसी से कोई गलती हो भी जाती तो अंदर ही अंदर, दादा ने बोला ये मॉर्निंग एक्सरसाइज में जरूर बोला करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सबको माफी दे दो दिल से, एंड फॉरगेट ऑल्सो, भूल जाओ। माफी देके भी याद करोगे तो अहंकार आएगा। देखा मैंने माफी दे दी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। उसी समय तबला बाजा हारमोनियम, कई बार पूरे वो बैठे रहते हैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी, तो कभी कभी कोई एक गलत ट्यून निकालता है, सुर को ऊंचा उठा लेता है, कोई नीचा उठा लेता है, तो यूं करके घूरता है ऐसे बड़ी जोर से, उसको तेजी से जब घूरता है वो समझ जाता है मेरा सुर गलत, फिर ऐसे करता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके ठीक कर लेता है, अपना हारमोनियम सही कर लिया, फिर तबले वाले ने उससे ताल मिला लिया, फिर दनादन दनादन दनादन, फिर मुस्कुराते रहते, फिर भूल जाते हैं कि एक दूसरे को हम लोगों ने ऐसे किया। तो जैसे तबले वाले बाजे वाले थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए आ जाता है ख्याल, फिर मिलाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। खाली गुरु से मिला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, पर ये गुरु का परिवार है तुम्हारे साथ, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। इस परिवार में भी देखना हमारी आपस में यूनिटी है, हमारा आपस में प्यार है। चीटियों में इतनी यूनिटी होती है, तुमको मालूम है, एक कण मिठाई का चीटी को मिल जाता है, तुम्हारे हाथ से गिर गया लड्डू का इतना सा बूंदी गिर गई, तो वहां एक चीटी नहीं होती है, 1000 चीटियां होती, फटाफट फटाफट आ जाती है। कोई एक कीड़ा होता है उसको उठा के ले जाती है, सब चीटियां इतना ढेर कैसे आती है। एक चीटी आगे बढ़ती है, उनको आंख भी नहीं होती, ये भी सोचना, उसकी खुशबू से दूसरी चीटी उसके पीछे आती है, फिर वो खुशबू अपनी छोड़ती है, फिर तीसरी चीटी आती है, उनको पता चल जाता है कहाँ मिठाई है, किस डब्बे में चीनी रखी है। तुम्हारे इतने सारे डब्बे हैं किचन में, लेकिन जिसमें चीनी है ना, थोड़ा सा उसका लूज है ढक्कन, सब उसके अंदर, सब घुस जाती है।
इतनी यूनिटी। कौओं में देखो एक टुकड़ा तो मिले, कहाँ कहाँ कहाँ, सबको बुला ले, आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। और तुम छुपा के प्लेट, सबके सामने नहीं खाते हम, सबके सामने हम ये नहीं करते। तो सबके सामने गलती भी नहीं करो, सबके सामने क्रोध भी नहीं करो, सबके सामने जोर से भी नहीं बोलो, क्योंकि उससे तुम अपनी खराबी करेंगे। जब भी तुम क्रोध करते दूसरे को क्या होता है? कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई होता है, दिल तुम्हारी जोर जोर से धड़कने लगती। नहीं भाई, कोई प्यार से समझता ही नहीं, आजकल भाषा ही नहीं समझता कोई प्यार की। सब दुनिया में जो भी है ना, गुस्से से ही समझते हैं। तुम प्यार से समझते हो? अगर हम तुमसे बोले तुम प्यार से, हाँ हमें तो कोई प्यार से समझाए वही अच्छा लगता है, उसको भी वही अच्छा लगता है, सबको वही अच्छा लगता है। तो प्यार तुम्हारे पास है, उसको खर्च क्यों नहीं करते हो? क्यों प्यार के कंजूस बने हो? दादा ने बोला धन के कंजूस तो हमने देखे, तिजोरियों में छुपा छुपा के धन रखते, जहां खर्च करने की जरूरत भी पड़ेगी वहां बस ऐसे, हाँ दे रही हूँ ना किराया, तुम नहीं खोल बहन जी, तुम नहीं खोल, फिर ऐसे करके तो बहन जी तब तक दे देगी, फिर यहाँ तो निकालेगी वो गांधी नोट 500 वाला, बोले ये ना हम सोच रहे थे सुबह से इसको खुलाने की, अब होएगा ही नहीं, बेचारे रिक्शे वाले के पास 500, उसके पास 50 का है, चलो हो गया। तो बड़े बड़े नोट रखते हैं, दिखाते हैं, गड्डी निकालते हैं एकदम से, इतनी टाइट गड्डी होती है बिल्कुल फ्रेश बैंक की, लेकिन खर्चने में मन बोलता है पड़ा रहना पैसे। वो एक कंजूस था जो गया हलवाई के पास जलेबी लेने के लिए, 1 किलो तोलवाई दी, फिर ऐसे करके जो नोट खोला तो गीला था, मन कह रहा था अब जलेबी लूंगा, थोड़ी मैं खाऊंगा, इतने दोस्त यार है, सबको खिलानी भी पड़ेगी। फिर वो नोट ऐसा करके देख के बोला यार रहने दो जलेबी, मेरा बेचारा नोट जो है ना रो रहा है मेरे से अलग होने, मैं नहीं इसको खर्च कर, फिर रख दिया। तो धन के कंजूस तो बहुत है दुनिया में, बहुत तरीके के बताते हैं, यहाँ तक मक्खी देसी घी में पड़ जाएगी ना वो भी चूस लेंगे, बोलेंगे देसी घी है, उनका नाम पड़ता है मक्खी चूस, वो मक्खी भी चूस लेते हैं, छोड़ते नहीं है उसको भी कि देसी घी है वेस्ट जाएगा, चलो उसको फुलके में ऐसे फिर रगड़ देते हैं, मक्खी को फेंक देते, किसी को क्या पता मैंने कौन सा घी लगाया, रोटी देंगे आगे। तो ये कंजूसी तो बहुत ही खराब है, क्योंकि ये दिखाते हैं तुम्हारे अंदर तंग दिल, तंग दिल वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता है, ये याद रखना, हमेशा दिल बड़ी रखो। कई बार बोलते हैं ना हमारा घर छोटा है, तो बोलते हैं नहीं जी दिल बड़ी है, आप आ जाइए कोई बात। दूसरे व्यापार धंधे बहुत कर लिए, 100 सौदा कया थी दुनिया में, पर ही भी सौदो निभाए, या झंझट दुनिया जा लाहे छद लेवन लालण सां तू लाए, इज्जत दे के देखो। कई बार हम पूछेंगे फलाना नहीं, मैं हूं और फिर मेरा है, इसी में जगत आ जाता है, इसमें गृहस्थ आ जाता है, इसी में सब कुछ बनता चला जाता है और भूल जाता है तो उसे भगवान ने क्यों भेजा था। मैं करता रह जाता है, मैं के बाद मेरे मेरे करता रह जाता है, लास्ट में टेढ़े मेढ़े होकर के दुनिया से चला जाता है।
इसी अफसोस के साथ आए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, या नहीं एक बार हरिद्वार ही चला जाता, वहां भी नहीं जा पाया बच्चों के चक्कर में, कहीं नहीं जा पाया मैं, तो घूम ही नहीं पाया कहीं, अफसोस करता हुआ फिर जाता है। और पहले इतनी आसक्तियां कर लेता है, भूल जाता है। तो गुरु आकर के ये चैतन्यता देता है। भगवान ने दुनिया में सैर करने के लिए भेजा था, हम तो एक ही दुकान पर अटक कर गए, रह गए। मैं मेरे में पूरी सृष्टि फैली है विशालता में, आकर के उसका आनंद ले। तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, इसलिए कुछ अपनी प्रकृति ऐसी बनाओ जो अब अटकना अटकाना इसका खत्म हो जाए। तो समझदार वाली मछली थी ना, तो दोनों मछलियां आपस में बोल रही थी, काश हम भी मनुष्य होते तो ये बम्बई घूम रहे होते, काश हमको भी बम्बई घूमने का मौका मिलता, कितनी शानदार चौपाटी है, कितनी शानदार बिल्डिंगें बनी हुई है, हम भी घूमते। तो नारद जी ने उनकी पुकार सुन ली। नारद जी उनके निकट आए, बोला तुम लोग ये चाहते हो? बोले हाँ, हमको मछली की योनि मिली है, वरना हम भी आदमी बनते तो हम भी घूम लेते। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको मनुष्य बना देता हूँ, लेकिन ध्यान रहना 3 घंटे के लिए तुमको मनुष्य बना रहा हूं। इन 3 घंटे में तुम अच्छे से जितना घूमना चाहो उतना घूम लेना, फिर लेना, आ जाना, लेकिन लौट करके यहीं आ जाना पानी में, क्योंकि 3 घंटे बाद तुम क्या बन जाओगे? फिर से मछली बन जाओगे। तो पानी में आ जाना। बड़ी खुश हो गई, बहुत शुक्रिया करने लगे, बहुत। नारद जी ने भी देखा बड़ी खुश है, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको मनुष्य बन करके। नारद जी ने एक कृपा और कर दी, बोले ऐसा करो, तुम ये जो है एक संकल्प सृष्टि और लेके जाओ, संकल्प शक्ति, जैसा तुम चाहोगी वो तुरंत हो जाएगा, समय वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। जहां घूमना जाओगी तुरंत पहुंच जाओगी, जो पाना चाहोगी तुरंत पा लोगी, तो उसमें तुमको और आराम मिलेगा। बहुत खुश हो गई, नारद जी को विदा कर दिया, नारद जी चलने लगी। एक होशियार मछली थी, वो एकदम से बोलती है दूसरे से, देखो बहन 3 घंटे बाद तो फिर साथ साथ बैठना ही है, ऐसा करो तुम एक तरफ का घूमो मुंबई, मैं एक तरफ का घूमती मुंबई, तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते, अपन दोनों आपस में बैठ के फिर बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ तुम बताना कुछ हम बताएंगे, अच्छा लगेगा। बात तो जम गई दोनों को। अब चल दी अलग अलग दिशा में। उसमें जो होशियार मछली थी उसने तुरंत घड़ी खरीदी, संकल्प किया ये घड़ी आ जाए मेरे पास। घड़ी आ गई उसके हाथ में तुरंत। उसने तुरंत उसमें 2.5-3 घंटे का अलार्म सेट किया और निश्चिंत होकर के घूमती रही, जल्दी जल्दी संकल्प करती गई, हर जगह घूमती गई। गेट वे ऑफ इंडिया देखना है, ताज होटल देखना है, शूटिंग्स कहाँ होती हैं वो देखना है, बड़े बड़े मॉल देखने हैं, म्यूजियम देखना है, एसएल वर्ल्ड देखना है, सब जगह घूमते घामते वो जैसे जैसे ही वो 2.5 घंटे उसके पूरे हुए, पर अंदर में वो जागृत थी कि मुझे लौट करके जाना है। घड़ी देखती रहती थी, घड़ी घड़ी, और जैसे ही उसका समय होने लगा वो तुरंत लौट आई, और अपने आप ही 2.5 घंटे के बाद जो है वो अपने लौटने के लिए तैयार हो गई, लौट के आने लगी। लौट के आई तो उसने सोचा दूसरी वाली मछली को तो देखो वो क्या कर रही है। वो थोड़ा ज्ञान नहीं था तो बड़ी आसक्त, वहीं बैठे बैठे घूमूंगी बाद में, पहले मकान बना लूं, जाऊंगी बाद में, पहले शादी कर लूं, घर परिवार मकान बना करके घूमूंगी बाद में, पहले गाड़ी तो ले लूं, आइसक्रीम बाद में खाऊंगी, पहले फ्रिज तो ले लूं, पिक्चर विक्चर बाद में देखूंगी, पहले टीवी तो खरीद लूं, ये खरीद लूं, सब खरीद रही थी, सामान इकट्ठे कर रही थी। और 2.5 घंटे में उसने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बड़ी खुश हो रही थी सामान इकट्ठा करके। वो वाली मछली आई, क्या कर रही है तो ये बैठे बैठे, देखो मैंने क्या क्या सामान बना लिया, कितना सब कुछ कितना अच्छा बना लिया। कहते बावली हुई है, 5 मिनट बच्चे हैं, अब क्या इन सबको लेकर के पानी में जाएगी क्या, सब सामानों को लेकर के? बोले हैं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं कहीं घूमने भी नहीं गई, वही समुद्र के किनारे ये सब काम कर रही थी बैठे बैठे, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं।
परेशान होने लगी बहुत। एक आइडिया उसने मारा कि क्यों नहीं मैं अब ये मांग लूं, संकल्प शक्ति तो है ही मेरे पास, तो मैं फिर से मछली नहीं बनूं, मैं ये मांग लेती हूँ, मैं मनुष्य बन ही रहूं। मछली ने कहा ये नहीं होगा, ये जो भी शक्ति मिली है 3 घंटे के लिए ही मिली है, इसके बाद तुमको मछली बनना ही पड़ेगा। होशियार वाली थी वो तो लपक करके पानी में कूद गई, और नादान वाली जो है वही पदार्थों के बीच में छटपटाती हुई मर गई। उसका सिद्धांत बहुत अच्छा गुरुजी बताते थे कि तुम भी कौन सी वाली मछली बनना चाहोगे, कौन सी वाली मछली लग रही समझदार। लेकिन बने कौन सी हुई अभी तक, पूछो अपने आप से, बने कौन से। मैं मेरे में इतना अटक के रह जाते हैं, उनकी आसक्तियों में इतना अटक के रह जाते हैं कि कुछ भी करना, कुछ भी, और सब चीजें एकदम एकदम भूलती चली जाती है। तो अंदर देखना, भगवान ने दुनिया सैर करने के लिए भेजा, पर हम तो एक ही दुकान पर अटक करके रह गए, मैं और मेरे की। आसक्तियों के कारण ये गति हो जाती है, और मनुष्य फिर बड़ा हाय हाय करता हुआ दुनिया छोड़ता है। वो भी नहीं छोड़ी जाती, अब छटपटा रही थी, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं, अभी तो मैं ढंग से सोफे पे बैठ भी नहीं पाई थी, अभी तो मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पाई थी। यही होता रहता है इंसान, जीवन वो ऐसे ही गंवा देते हैं। इसलिए गुरु आता है जीवन में तो फिर ये सच सुनाता है हमको, बार बार निरासक्त बनाता है, खुदकना सिखाता है, और अपने गृहस्थ से हम बाहर निकलना सीखते हैं। पहले गुरु के पास दौड़ होती है, सत्संग की दौड़ होती है, लगन लगती है, थोड़ा प्रकृति बदलती है, विश्वास आता है मेरे बिना भी बहुत अच्छा चलेगा, तेरे तो बिना भी तुम्हारे घर परिवार वाले बहुत अच्छे से रह लेंगे, कर लेंगे। ये तो खामा खा की उनकी ममता कितनी अटका के बैठी है, तो मेरे बिना तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा तो ऐसे क्या होगा। अरे मर के देखो चलेगा कि नहीं चलेगी जिंदगी। और सोच सोच के बीमार पड़ जाते हैं, तो देख ख्यालों से, सबको ख्याल उसका बीमार कर रहा है। तो समझ लेना आज कि हरि में आ जाए तो जीवन तुम्हारा हरा भरा हो जाए। गुरु हमको हरि में ऐसे लेके आता है तो जीवन फिर हमारा हरा भरा होने लगता है। संकल्प लें इसलिए सत्संग में आने के बाद मेरी श्वासें तेरी ही याद में जाएं, तेरे ही बंदों की सेवा में जाएं, इस जन्म में प्रभु को अवश्य प्राप्त करना है, ऐसा संकल्प लेकर के रखें हर वक्त। अभी आते हैं, कल भी मैं बात कर रहा था, अभी तुमको ये भी विश्वास है कि यहाँ तुम कुछ पढ़ाई करने आए हो तो कुछ पढ़ भी रहे हो, कितने तो ऐसे खाली हाथ बैठने आते हैं। अरे शौक पैदा करो, ज्ञान के वचन लिखने का, समझने का, मौका मिलने पर किसी को बता पाने का, सुनाने का, किसी को ऐसा प्रेम देने का, भजन भाव में रहने का, इसका शौक पैदा करो। है क्या है? अगर तुमने ऐसा नहीं बदला तो फिर पुराना जीवन तुमको ऐसे घसीट लेगा, पुरानी बातें घसीट लेगा। इत्थे पुटके इत्थे लावड़ा, रवदा की पावना, और परमात्मा को कैसे पाना है। कभी ऑब्जर्व तो करो गुरुजनों ने क्या किया है हमारे साथ, उन्हें उधर से निकाल करके इधर लगा दिया। वो जानते हैं मनुष्य जगत में रहेगा, जगत की बातों में उलझा रहेगा, उसकी प्रकृति ऐसी है, वही सत्य समझता रहेगा, उसी में उलझा रहेगा। उन्होंने मेहनत कर करके, निष्काम भाव से ऐसी मेहनत करके हम सबको सत्संग की समझ दे दी, ज्ञान की समझ दे दी, और ऐसा प्रेरणा दे दी कि लगो तुम भी लगो, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। और खुद भी ऐसा बना लिया धीरे धीरे कि उनके तो 24 घंटे ही किसी यज्ञ में लग गए, ज्ञान यज्ञ में। इसलिए उनका तो पूर्ण छुटकारा हो गया सारी माया से। तुम्हारी तुम जानो, तुम कितने घंटे देते हो सत्संग के? हफ्ते में एक दिन, 1 घंटा, वो खुद सोचो, ये तो खुद सोचने का विषय है। गुरु की तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो झाड़ की तरह कोई भी कर देगा। पर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योर गुरु बहन, वो क्या करते थे, वो किस समझ के साथ चलते थे, उन्हें कैसे माया को पीट की, उन्होंने किस कार्य में अपने को लगाए रखा। जब गुरु भक्ति की अपने जीवन में
तो कितनी शानदार की, कैसे लगन रख करके बस गुरु आज्ञा ही एकदम से पक्की लगी उनको, और कुछ अच्छा लगा ही नहीं इसके आगे। गुरु जो कहता गया वो एकदम से करते चले गए, छूटती चली गई सारी माया उनके लिए। तो ये पद पा लिया, ये सच पा लिया, हरा भरा हो गया सभी का। बाकी माया से मिलेगा क्या बेकरारी कैसे? रोज उलझाता रहता है इंसान अपने मन को, कभी ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। त्रिपत ना आवे माया पाछे लागे, क्या मिलेगा? बाद में महसूस करते हैं लोग, तेरे जीवन की उपयोगिता तो इसी सच के साथ थे, ज्ञान का कार्य करते तो अच्छे थे, ऐसे ही चला जाता है। तो ध्यान रखना, ये ज्ञान ऐसा है, अगर सही तरह से नहीं समझोगे, परेशान व्यर्थ में नहीं होना। हथौड़े की चोट से पत्थर भी पूजनीय बन जाता है। तो मैं भी गुरु के वचनों की चोट मिले तो तुम्हारा भी जीवन फिर से बनने लगता है, पूजनीय बनने लगता है। पर चोट पड़े, कटे हमारा मन, ऐसे पत्थर पर चोट पड़ती है तो हीरा बन जाता है वो धीरे। ऐसे बोले हथौड़े की चोट से पत्थर भी पूजनीय बन जाता है। अंदर ऐसा बनाते जाना कि तुम आज्ञा कितनी पालन कर रहे हो। गुरु के पास रहता तो था, गुरु से तो बहुत प्रेम था, प्रेम का बड़ा इजहार करता था, बड़ी गुरु गुरु की महिमा करता था, बड़ा ऐसे करता था। गुरु जो कह दे वो सेवा कर लेता था। लेकिन अभी उसके अंदर ये नहीं था भाव कि वो सबकी बात माने, संगत में सबकी बात माने। कोई और किसी सेवा के लिए कहता था तो कहता था ना, मैं तो केवल गुरु की बात मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, मैं तो केवल गुरु की बात मानता हूँ। यही बहुतों का तर्रा होता है। निमाड़े बनो तो सबके लिए निमाड़े बनो, चरल दूध तेरे जन की होगा, पर वो भूल जाते हैं। हाँ, गुरु कहेगा तो माने। बात एक दिन गुरु तक पहुंच गई, वो ऐसा ऐसा है, पीछे ऐसा व्यवहार करता है, आपके सामने तो बड़ा ऐसे बन के बैठता है कि मैं कितना बड़ा भगत हूँ कैसे। गुरु भी पहचानते थे, गुरु से छुपता तो कुछ है नहीं, वो भी जानते थे। एक दिन इशारे इशारे में गुरु ने कहा भी, वाणी भी सुनाई, तो भी सेवा वाला तो सब जगह सेवा करता है, सबके आगे विनम्र रहता है, सबसे प्रेम करता है। नहीं गुरु जी, बस आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, आपके वचनों पर चलना है, आपकी बात पे चलना। आप मुझे जो आज्ञा दें, आप कहें अभी मैं आग लगा के शरीर खत्म कर दूं, आप कहें तो अभी कर देता हूँ। गुरु समझ के लफाजी है, केवल बोलना है, करता तो कोई है नहीं। लेकिन गुरु भी उस दिन मुंह में बैठा हुआ था, कहता ऐसा है कि जा 20 मंजिल बिल्डिंग है ना, इस पर छत पर पहुंच जा, वहां से कूद पड़। अब फंस गया अपने बोले हुए बात में, अभी तो सबके सामने बोल रहा था ना, गुरु जी जो आज्ञा देंगे वो मतलब, गुरु जी जैसी आज्ञा कहेंगे मतलब। अब गुरु ने क्या आज्ञा दे दी, अब घूम गया उसका सर, चढ़ तो गया बिल्डिंग में दोस्त में दिखाने के लिए कि भाई इतने लोग हैं, सबको बताना भी था कि मैं गुरु की बात मानता हूँ। लेकिन अब उसकी दुख तो, ऊपर से कूदूंगा तो मैं कोई क्या जिंदा बचूंगा क्या, मर नहीं जाऊंगा क्या, ऐसा नहीं हो जाएगा। गुरु का तो बिल्कुल ही दिमाग ही खराब है, तो गुरु भी में भी दोष दिखाई देने लगे। गुरु को ऐसे कहना चाहिए था, ऐसा कौन सा गुरु होता है, गुरु है कि जल्लाद है, ऐसे ऐसे करके सोचने लगा अपने। अब ऊपर जाकर के 20 मंजिल तक चढ़ रहा था, ऊपर जब पहुंच रहा था तो बड़ी उसकी हालत खराब हो रही, कह रहा था कहाँ छुप जाऊं, कहाँ चला जाऊं, ऐसे सोच रहा था। इत्तेफाक से उस बिल्डिंग में चोर आया हुआ था, उसने सेठ के यहाँ चोरी की थी और माल लेकर के जा रहा था। अभी जाते जाते वो टकरा गया बीच में। तो भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों और कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ मत पूछो, मेरी तो आज किस्मत ही फूट गई है। क्या हो गया? अरे ऐसे ऐसे गुरु ने जो है आज बिल्कुल ही कबड़ा कर दिया, बोला 20 मंजिल से आके कूद जाओ। चोर के अंदर का संस्कार जाग गया, तो गुरु ने बोला है ना, तो गुरु की आज्ञा के लिए तो मैं कब से तरस रहा हूँ। ऐसा करो, ये वचन तुम मुझे दे दो, बदले में जितना भी धन पैसा मैं लेके आया हूँ ये सब तुम ले लो। तो उसकी तो वाचा खिल गई, बोले ये बढ़िया, इतना सारा धन मिल रहा है, मरने से बच रहा हूँ वो अलग। उसने तुरंत उसकी बात मान ली, सारा धन ले लिया,
और वो कह दिया ठीक है ये आज्ञा गुरु की तुम्हारे लिए, तुम जाके ऊपर से गिर जाओ। और चोर तो बड़ी श्रद्धा में भक्ति में गुरु के मुख से बोला है, गुरु ने आज्ञा दी है, वो गया ऊपर से जाकर के 20 मंजिल से छलांग लगा दी उसने। गुरु ने तो अपने शिष्य की रक्षा के लिए सब उपाय कर दिए थे, जाल बना के बिछा लिया था नीचे, आके गिरेगा तो उस पर गिरेगा, बच जाएगा। चोर तो बच गया, लेकिन जो पुलिस पड़ी हुई थी बिल्डिंग में, चोर सेठ ने रिपोर्ट की तो माल सहित कौन पकड़ा गया। पिटाई भी हुई, बहुत कहे कि नहीं नहीं मैं तो गुरु का भगत हूँ, अब तो तू डबल दोषी है, क्योंकि तूने क्या नहीं मानी। ध्यान रखना, जब गुरु की बात नहीं मानते हैं तो क्या हो जाते हैं, और डबल दोषी। माया तो पिटाई करेगी करेगी, पिटाई भी हुई और तो जेल भी भेजा गया, माल सहित उसको ऐसे इतना, और जलील होना पड़ा वो अलग। तो विचार करना, तुम वचन मानते हो, सत्संग तो आते हैं, वचन कितना मान रहेगा, कौन से वचनों पर चल रहा है। ये अंदर में जब बात आ जाती है, जब कितनी गुरु की आज्ञा में चल पा रहे हैं, उससे हमारा जीवन पर बनने लगता है। आज्ञा सम नहीं साहिब से, कितनी इसकी बात को मान करके चल रहे हैं, कितना अपने जीवन को बचा के चल रहे हैं, कैसे अपने जीवन को कहीं अटका तो नहीं रहे इसी में मेरे में। सारा दिन सबकी भलाई का विचार में रहना ही सच्ची साधना है। ये भी चेक करो, गुरु एक साधना हमको देता है, और कौन सी साधना है कि सारे दिन तुमको लगे कि मेरा जीवन किसी के लिए राग द्वेष तो नहीं कर रहा, किसी के लिए गड्ढे तो नहीं खोद रहा, किसी के लिए बुरा तो नहीं कर रहा, सबकी भलाई की चिंता है, सबके उद्धार की चिंता है, सबको सबको सुख देने वाला जीवन। इतना उसका प्रसन्न चित्ता का स्वभाव है कि सबको क्या बांट रहा हो, प्रसन्नता बांट रहा है, खुशी बांट रहा है। तो सारा दिन सबकी भलाई के विचार में रखना ही सच्ची साधना है, और कोई साधना गुरु नहीं कराता। हर वक्त देखो, घर में जो 4 प्राणी रह रहे हैं वो तुम्हारे आचरण से व्यवहार से खुश है। अगर किसी वजह से उनका दिल दुखा तो क्या तुमने तुरंत अपने में बदलाव लाया, चेंज किया, संकल्प लिया बदलने का, सॉरी बोल पाए, बात को संभाल पाए? क्या करो, सारा दिन सबकी भलाई है, सबकी भलाई में तो ये थोड़ी कि पूरी दुनिया में तुम क्या कैसे, पहले जहां रह रहे हो वहीं पर देख लो भलाई में हो कि अभी भी जीवन ऐसा है किसी की बुराई में, किसी की निंदा में, किसी की चुगली में बिता रहा है, ऐसा कंपैरिजन में, क्रिटिसिज्म में बिता रहा है। तो सारा दिन सबकी भलाई के विचार में रहना ही यही सच्ची साधना है। इसके विपरीत देखो, अब तुम्हारे बोलचाल कैसी है, बातचीत कैसी है, शब्द ऐसे बोलते हो हमेशा तो किसी को शक्ति मिल रही हो, शब्दों से ही तो बड़ा खेल बन जाता था। राजा को ऐसे लगता था, व्यक्ति आया राजा के पास, मुझे ऐसी चीज लाओ जो बेकार से बेकार हो, खराब से खराब हो। तो सब व्यक्ति, कोई कूड़ा लेके आया, कोई जो है मैल लेकर आया, कोई और उल्टी सीधी चीज लेकर आया, कोई टूटी फूटी चीज लेकर के आया। राजा था बहुत क्रोध स्वभाव का, बहुत गलत बोलता था, बहुत कर्कश बोलता था। उसका एक जो है वो एक जीव कटी हुई जीव ले आया। बोले ये क्या लेकर के आया? बोले जहां बना ये कटी हुई जीव है। बोले ये कड़वी से कड़वी, बुरी से बुरी चीज है। बोले कैसे, देख लो आप इसका, ये कटी था, मैं कुछ बुरा बोला है इसने, बुरा बोला है, खराब बोला कुछ, तो देखना अंदर से तुम्हारी जीव कैसी है। किसी के लिए खराब तो नहीं बोल रहे, किसी के लिए बुरी बात तो नहीं बोला है, किसी के लिए बुरा संकल्प तो नहीं किया अंदर से।
खोटी बात तो नहीं निकली, कर्कश तो नहीं निकला, कठोर तो नहीं। राजा को बहुत शर्मिंदगी लगी, फिर तो समझ में आई कि मेरी जीभ तो बहुत ज्यादा कठोर है, मैं तो बहुत अबे तबे करके बात करता हूँ। उसी दिन से राजा के हृदय में परिवर्तन आया। गुरु भी कहता है अंदर से देखना हमारी जबान कैसी है, शब्द कैसे निकलते हैं। एक शब्द का ही तो खेल तो अंदर जो बसा होता है वो निकल आता है, जो अंदर भाव होता है अंदर तुम्हारा। तो सारा दिन सबकी भलाई के विचार में रहना ही सच्ची साधना है। तुम हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ तो संपूर्ण मदद परमात्मा की आपके साथ होती है। तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही है, कितनी रहमत तुम्हारे ऊपर बरसा देता। पर हिम्मत का पहला कदम किसको रखना पड़ेगा? बस भगवान ये देखना चाहता तुमने हिम्मत की, पीछे देखो मैं संभालने आ जाता हूँ, मैं देखने आ जाता हूँ। तो हिम्मत करके बढ़ो आगे। वो तुम्हारे साथ, तुम पहले ही नेगेटिव हो जाते हो, हिम्मत टूटने लगती है, मन घबराने लगता है, कार्य को बहुत ऐसे नेगेटिव तरीके से समझने लगते हो, तुम वहां उलझ जाते हो। हिम्मत के साथ हिम्मत वाले की युक्तियां अपने आप आ जाती है उसके दिमाग को, कैसे कर ले, फिर और कैसे कर ले, और अच्छा कैसे कर सकते हैं देख ले। हिम्मत है मर्द तो मदद है। तो कभी भी अपनी हिम्मत से अपने को जुदा मत करना, क्योंकि अहंकार ही सारा अंधकार है। अहंकार आ जाता है अंदर में तो अंधकार समझ लो आ गया। तो हिम्मत नहीं खत्म होनी चाहिए। समय पर सहनशीलता का आह्वान करो, वो तुम्हें शक्ति सामर्थ्य बनाएगी। इसलिए सहनशीलता से अपना श्रृंगार करो। इस गुण को भी बार बार अपने अंदर आह्वान करो कि प्रभु मुझे अधिक जो है सहनशील बनाओ। मैं हर बात, हर घटना, हर एक का सहन करने की एक आदत डालू। और इसमें ये प्रश्न पूछो कब तक सहन करें, कितना सहन करेंगे, कब तक करेंगे, ये भी मत पूछो। ये पूछने का मतलब ये हो जाता है आप सहनशीलता चाहते नहीं इसका मतलब। तो हिम्मत मतलब समय पर सहनशीलता का आह्वान करो, वो तुम्हें शक्ति समर्थ बनाएगा। इसलिए सहनशीलता से अपना श्रृंगार करो। वो जा रहा था भगवान का भगत, अचानक 2-3 दिन से जब खाना पीना नहीं मिला तो थोड़ा उसका विश्वास हिल रहा था। तो प्रभु ऐसा क्यों, 2 दिन से भूखा प्यासा हूं। तो भगवान, और अंदर से सच्चा भगत था, मांगना बस था नहीं उससे भगवान। गुरु ने मांगना छुड़ा दिया था। कहता भगवान कुछ तो पहुंचा, मैं सुना भगवान पहुंचाता अपने आप। कहता मांगना मुझे है नहीं। कहता भगवान फिर आके मुझे तुम सहन शक्ति तो दो, धीरज तो दो ऐसा। तभी आकाशवाणी हुई, ये तो मैं तुझे पहले ही दे चुका हूं, तू बस उसका उपयोग कर। तो भगवान ने सबको इतना धीरज दिया हुआ है, हम देखो उसका उपयोग कहाँ कर। बहुत जल्दी परेशान हो जाना, घबराहट में आ जाना। तो जब तुम सहनशीलता का आह्वान करोगे तो वो तुम्हें शक्ति सामर्थ्य बनाएगी, समर्थ बनाएगी। इसलिए सहनशीलता से अपना श्रृंगार करो। तो क्रीम पाउडर छोड़ करके किससे सजाओ अपने जीवन को। हर बात में मैं सहनशील बन सकता हूँ, कर सकता हूँ, सह सकता हूँ, कोई कारण आए, कोई बात आए। ये गुण बढ़ाते जाओ। देखो मगर गहराई से, रचना को देखते देखते रचनाकार तक पहुंच जाओ। इसे होता है गहराई से देखना। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये विचार आने लगे। रचना देख करके कहां तक मन चला जाए, रचनाकार तक। ये सृष्टि किसकी बनाई हुई है। वैसे योगी जन, ज्ञानी जन इस संसार को देखते हुए हर वक्त इसके चिंतन में रहते हैं, भगवान के ही चिंतन में रहते हैं। इतनी गहराई से देखो, रचना को देखते देखते तुम रचनाकार तक पहुंच जाओ। अंदर से देखना, कुदरत को देखते देखते कादिर तक पहुंच जाओ, कादिर यानी निराकार शक्ति तक। और कार्य करते करते करावन हार तक पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास बनाओ। बोले रचना को देखते देखते रचनाकार तक पहुंच जाओ, और कुदरत को देखते देखते कादिर यानी निराकार शक्ति तक पहुंच जाओ। ये कुदरत किसने बनाई है?
ये किसकी खुदाई है, कौन है करने वाला। तो ये है जब ज्ञान का इल्म हो जाता है अंदर में, तो आप अंदर से गहरे विचार वाले होते हैं। बीज मंत्र सर्प हो गया। ये शक्ति किसके मूल में काम कर रही है, कौन चलावे कौन हिलावे। तो इतना परमात्मा हर जगह हर बात में प्रकट करने का शौक आ जाए, तो कुदरत को देखो तो किस तक पहुंच जाओ, कादिर तक। और कार्य भी कर रहे हो तो अंदर से हर वक्त याद रहे कौन है करावनहार। जैसे उन आंटी को याद था ना, थैंक यू बोला, अरे आंटी आपने हम सबको यहाँ छोड़ा, बोले हमने क्यों छोड़ा, गाड़ी ने छोड़ा। याद था उनको, ऐसे समझ थी, चली गाड़ी, मैं अपने ऊपर क्या क्यों क्रेडिट ले रहा हूँ, गाड़ी के थैंक्स है मेरे थोड़ी, चल के तो ये आई, मैं तो बैठ के आई हूँ। तो जब समझ अच्छी हो जाती है तो किसी बात का क्रेडिट लेने का मन नहीं करेगा कभी। मूल में परमात्मा को रिडायरेक्ट करोगे हर बार, किसकी वजह से हो रहा है, किसने कराया। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो ऐसे अभ्यास बढ़ाओ कि कार्य करते करते तुम करावनहार तक पहुंच जाओ। अंदर देखना तुम्हें मंदिर की शांति और शमशान की शांति में कौन सी पसंद है, कौन सी शांति पसंद है। एक मंदिर में शांति होती है, एक शमशान की शांति होती है, कौन सी पसंद करोगे। शमशान, चलो बाबा ने शमशान बोल दिया। और कैसी होती शमशान की शांति, ज्यादा दुखी हो गए क्या दुनिया से। ज्ञान के अभ्यास के बाद आपको अंदर से अच्छी लगेगी मन की शांति, मंदिर जैसी शांति। मंदिर में हर वक्त क्या है, भगवान प्रकट है हर वक्त। जैसे अगली बात अच्छी लग रही थी, दीदी बता रही थी कि जब कहीं मंदिर बनाते हो किसी स्थान को, मान लो किसी कमरे को तुम्हें मंदिर में बदलना, तो पहले क्या करेंगे, उसको सारा खाली करें, फिर सफाई करेंगे इसके अच्छे से। ये पहचान है, सबसे पहले मंदिर भरा हुआ मंदिर नहीं होता। तभी लोगों के यहाँ कभी कभी फिर टोकना पड़ता है, ये मंदिर ऐसे रखा जाता है क्या, तुमने तो स्टोर रूम में ही मंदिर बना लिया है। मंदिर का स्थान कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। जहां बैठो तो आपको कहीं और किसी बात का चिंतन ना जाए, खाली। इसलिए खाली मंडप बनाते हैं, मंदिर में भी बनाते हैं, उसमें और कुछ नहीं होता, बस एक देवता की मूर्ति होती है, बाकी खाली बैठने का स्थान। केवल भगत आते हैं, भगत बैठते हैं, भगत जाते हैं, भक्ति भाव से भरा रहता है सारा वक्त, इसलिए मंदिर कहलाता है। तो मंदिर में जो एक शांति होती है परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को पाने की, वो शांति गुरु कहते हैं। मंदिर की शांति तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए, मंदिर की शांति पसंद आनी चाहिए हमेशा, यानी हर वक्त मंदिर जैसा वातावरण बनाने का, शमशान जैसा नहीं। भगवान बोला ही पड़ा है, भगवान जैसे मर गया, वहां अलग तरह की शांति हो जाती है। तो मन स्थिर कर लिया तो आत्मा में आ गए तो मंदिर वाली शांति आ जाती है। कभी कभी देखो ऐसे मसाणी वैराग्य ले लेते हैं, शमशान वाला, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं, ये है शमशान वाली शांति। जब ऐसे करके हम अंदर, लेकिन मंदिर वाली शांति होगी तो सब में भगवान देखकर सबको प्यार कर पाए, सबके लिए अंदर से अच्छे भाव रख पाएंगे, अच्छा विचार आएगा और शांत भी रहेंगे। क्योंकि हर वक्त क्या चल रहा है मन में, परमात्मा का भाव, भगवत भाव, पूजा स्तुति चल रही है, वातावरण अच्छा लगता है उससे भी। अब सूखे सड़े सन्नाटे से बैठे रहे, वो अच्छा होता है। ये चार कोई ऐसी चेष्टा कर रहे हैं जो भगवान प्रकट हो रहा है, कौन सा अच्छा लगता है। तो ऐसा वातावरण बनाओ। कभी कभी लोग ऐसे ज्ञान को इस तरह से ले लेते हैं, शमशान वाला सन्नाटा कर लेते हैं, क्योंकि सही तरह से उन्हें डील करना नहीं आता, इसलिए बेचारे ऐसे हो जाते हैं।
और इसको डीलिंग अच्छी सी करनी आ जाती है, वो हर जगह क्या बनाता है, मंदिर जैसा वातावरण। हमेशा भगवान की पूजा, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, ये बनता है उसके लिए। तो दोनों सेठों ने पैसे कमा करके लास्ट में बोला कि हम अपना अपना मकान बनाते हैं। शादी की नहीं थी, तो उन्होंने 10-10 हजार स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी जगह खरीद ली थी, पूरे पूरे 10-10 एकड़ जगह खरीद ली थी। चलो वहां अपना रहने का बनाएंगे। तो लौट करके आए दुबई से, तो एक ने तो बड़ा शानदार अपना घर बनाया, बहुत बिल्कुल बढ़िया विला, खूब बढ़िया बढ़िया पार्क, उसमें बढ़िया स्विमिंग पूल, बढ़िया सारे कमरे, और अकेला था तो उसे कुत्ता भी रखना पड़ता था, नौकर चाकर भी रखने पड़ते थे, तो सबकी संभाल के लिए सब करना पड़ता था। लेकिन फिर भी कैसे रहता था वो, अंदर से अकेला अकेला रहता। वहीं दूसरे मित्र ने, उसी के सामने था, उसने कुछ अलग विचार से काम किया। उसने पहले तो बीच में बड़ा विशाल मंदिर बनवाया, अच्छा सा मंदिर के लिए सारी सुख सुविधाएं बनवाई। एक साइड में अपने 2 कमरे का अच्छा सा फ्लैट बनवाया, मंदिर से जुड़ा हुआ। अब वो दिन भर मंदिर के वातावरण को एंजॉय करता। अनेक लोग आते, श्रद्धा से भक्ति से आते, भजन भाव करते, आरती पूजन होता, वहां पर समय समय पे भंडारे होते, प्रसाद बंटता, ये सब बंटता। पूरे दिन वहां पर ऐसे आनंद बना रहता, खुशी बनी। और वो भी धीरे धीरे उन बातों में, भक्ति भाव में धीरे धीरे अपने को डुबाता चला गया, बहुत आनंद में रहने। तो दोस्त मिलने आया, बोले ये तुमने क्या किया? बोले देखो मेरे बहुत बहुत शांति है, मंदिर वाली शांति, और तुमने जो बनाई है वो शमशान वाली शांति है। तो माया में हमें अक्सर मिलती है शमशान वाली शांति, और गुरु कौन सी शांति देता है? मंदिर वाली, प्रेम का आनंद, मिलाप का आनंद, खुशियों का आनंद। और किसी से मन नहीं खराब होगा, ज्ञान समझ में आ जाएगा। अभी है कोई बुरा, भले मन के वास्ते कोई खराब है, तो इसलिए देखना अंदर से हम कौन सी शांति बनाते हैं। ज्ञान मिल गया, मन स्थिर हो गया, तो और आत्मा में आ गए, तो मंदिर वाली शांति तुम्हारे जीवन में आ जाती है। पानी में तो डूब भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं, दोनों काम पानी करता है। तो ऐसी जगत है, इसमें डूब भी सकते हो और जगत से तैर भी सकते हो। क्या पसंद करते हो? डूबना पसंद है कि तैरना पसंद है? तो जल्दी से ज्ञान की समझ पक्की करो, क्योंकि बिना ज्ञान की समझ के इस जगत से तैर नहीं पाओगे, डूब ही डूब जाओगे बार बार। तो ज्ञान अगर पक्का होगा, ज्ञान की समझ होगी अंदर में, तो बोला पानी में डूब भी सकते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं, जगत में डूब सकते हैं, ज्ञान समझ कर तैर सकते हैं। अब डूबना है या तैरना है, निर्णय आपके हाथ। ज्ञान की समझ आ जाएगी तो इसी जगत में आप बिना डूबे तैरते हुए पार होते हैं। मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नासा। ये तो आसक्ति करके, ममता करके, इच्छा करके, जाना जाना छोटी छोटी बातों में लोग डूबते से रहते हैं। उदासी के भंवर में डूब जाते हैं, चिंताओं के भंवर में डूब जाते हैं, विक्षिप्तताओं के भंवर में डूब जाते हैं। तुम्हारे आनंद बनाओ, सबको ऐसे आनंद दो, खुशियां दो, जा क्या रहा है। तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, परमात्मा ने कितनी बहार रची है, सोचो। ये प्रकट करो। हम प्रकट किसको करते हैं आज? गुरु का आदर्श देखो, उन्होंने सारे समय किसको प्रकट किया? उन्होंने इतना भगवान प्रकट किया कि लास्ट में उनमें ही भगवान सबको दिख गया और कुछ रह ही नहीं गया। जानत तुम ही हो जाए। तो हम भी ऐसी अपनी चेष्टा बढ़ाएं, लगातार बात करें तो उस परमात्मा को प्रकट करें। किसी कुछ बोले तो परमात्मा प्रकट हो, किसी के साथ बैठे तो परमात्मा प्रकट हो। कौन से वाइब्रेशन छोड़ जाते हैं? वो लेडीज चढ़ी बस के अंदर, स्वभाव का ऐसा बैठते, किसी किसी को देखते चढ़ते, ये हट, लेडीज सीट पे बैठ गया है, अकल नहीं है, हमारे लिए सरकार ने बनाई है। पहले झगड़ा, बैठने वाले से झगड़ा, कुछ ज्यादा ही मोटी थी तो फिर किसी को धक्का लग रहा था, कहना बंजे रहने का आराम से, हट, मुझे सांस भी नहीं लेने देगा क्या, उल्टा सीधा। हर बात में झगड़ा करते करते आखिर इनका स्टॉपेज आ गया, वो उतर गई।
तो बगल में एक व्यक्ति बैठा था, बहुत देर से देख रहा था, कहता मैडम आपको छोड़े आ रही है। मैडम तो बड़ी ऐसे, छोड़ना तो पसंद ही नहीं था कुछ भी, छूट गया। तुरंत इधर झांक उधर झांक देख करके, क्या छोड़ा है, मैंने बताता क्यों नहीं है? नहीं बहन जी आपको छोड़े आ रहे। उससे झगड़ने लगे, वो पागल बना रहा है, मेरे सामान कुछ उठा के रख लिया होगा तूने, जरूर कुछ मेरी सामान चीज तुमने चुरा ली होगी, बता मुझे क्या क्या छोड़े आ रही, क्या छोड़े आ रही। तो समझ गए तो उल्टा मुझ पर करेंगी बदमाशी, अभी जैसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। कहता बहन जी आप ये जो गंदे वाइब्रेशन छोड़े आ रही है इन्हें भी लेती जाओ अपने साथ। व्यक्ति अनजाने में क्या छोड़ देता है हर जगह। तुम देखो कहीं भी गए क्या छोड़ करके आए, अरे कहीं बैठे क्या छोड़ा, कैसे वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन छोड़े। तो ये गुरु आकर के हमारे जीवन बदलाव करता है। ये हर जगह देखो तुम क्या छोड़ रहे हो, पानी में डूब भी सकते हो, तैर भी सकते हो। सोना होता है ज्ञान का वाक्य सुना और उससे अनसुना कर दिया। भले बैठे जरूर है सत्संग में, और वचन सुन करके अनसुना कर रहे हैं, उस पर धारणा नहीं बना रहे हैं, उस पर आचरण नहीं बना रहे हैं, तो अभी भी जैसे अभी क्या हुआ, ज्ञान में सोए पड़े। जागे कहाँ? जागना तो तब बोला जाएगा जब ज्ञान का वाक्य सुना और तुम्हारी आंखें वास्तव में खुल जाए, रहनी वास्तव में बदल जाए। और जागा हुआ व्यक्ति फिर क्या करेगा? जागे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है? वो औरों को जगाने में लग जाता है, उसको फिर सोते हुए पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। कहता उठो भाई बहुत देर हो गई, उठो। अब उठ भी जाओ, ऐसे करके प्यार से उठाएगा सब। तो तुम भी अगर ज्ञान में सही प्रकार जाग गए होगे तो अब सारे समय कौन सी चेष्टा में लग जाओगे? कोई जागे नहीं। अगर बड़े आराम से सबको सोने दे रहे हो ना अपने इर्द गिर्द, इसका मतलब क्या है? तो समझ में आ रही है बात? अगर पूछ रहे थे, मैंने कहा तुम आए कहीं से, बस में बैठे, बस में कोई बगल में बैठा, तुमने जगाया उससे। कहीं किसी से मिले, तुमने उसको आत्मा में जगाया, कोई गुरु का गुणगान किया, कोई गुरु की रहमत की बात की। ये हम लोगों का सहज है निष्काम, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और बस ये पहचान है तुम्हारे जागृत होने की। जागृत हो गए होगे तो स्टाफ रूम में कौन सी बात करोगे? बताओ, ज्ञान के अलावा कोई और बात करोगे? इधर उधर की माया में मन जाएगा फिर तुम्हारा। सोचो, यहाँ गुरु ने करता ही काम है कि एक जगा देता है तुमको बस। और सोना कैसे कहते हैं? ज्ञान का वाक्य सुन भी रहे हैं और सुन करके भी अनसुना। क्योंकि अभी तक प्रकृति वही बना रखी, गंगा गए गंगादास, और जमुना गए जमुनादास। मायावी लोगों के बीच में बैठे तो फिर वैसे के वैसे वो भी सत्य है, सत्संग में आके बैठे तो ये भी सत्य है, इसलिए असर नहीं करता। आते हुए भी जैसे ऐसे लगता है ऐसे कि गुरु गुरु समझता है, ऐसे भी सो ही रहे हैं बेचारे। जागेंगे तो देखो, जागा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? तो वो सबको जगाने में ऐसे उसको अच्छा लगेगा। अब अंदर भगवान भर गया होगा तो हर वक्त भावों में क्या निकलेगा, कौन प्रकट होगा? कोई भजन गुनगुना रहे होगे, कोई अच्छी उमंग की बात कर रहे होगे, कोई ऐसा तुमको इतनी अच्छा लगेगा, किसी को कोई दृष्टांत सुना दूं, किसी को जल्दी से कोई अच्छी बात बता दूं, किसी को, इसी उमंग में सारे दिन तुम्हारा जीवन जाए। नहीं तो बैठे रहो सर दर्द करके, किसने रोका है? तभी पिछली बार संडे को बोला था, सत्संग में अगर अपनी वास्तविक उन्नति करनी है तो किसी अभाव का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं महसूस होना चाहिए, ना कोई दबाव होना चाहिए, ना अभाव का एहसास होना चाहिए, ना कोई दबाव होना चाहिए, ना किसी का प्रभाव होना चाहिए, ना स्वभाव तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो घड़ी घड़ी तुमको ऐसे करे, परेशान करे, दुखी करे। उसको भी जीतो। भाव होना चाहिए अंदर बस।
इन सब में दुख मिलते हैं चारों से, 4 प्रकार से दुख मिलते हैं। अभाव का दुख मिलता है, प्रभाव का दुख मिलता है, प्रभाव में दबाव होता है, फिर स्वभाव से भी दुख पाते हो, तो स्वभाव ऐसे बना रखे हैं खामा-खा के, दुख मिलता रहता है। फालतू बोलने के, गलत बोल जाने के स्वभाव है, फालतू टीका-टिप्पणी करने के स्वभाव होते हैं, आलस के स्वभाव होते हैं, वो दुख के कारण बनते हैं बहुत सारे। तो देखो दुख स्वभाव तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है, और उसे कौन ठीक करेगा? स्वभाव किसका है? तुम्हें तो ठीक करना पड़ेगा। और फिर भाव भी बहुत दुख देते हैं, अगर सही ज्ञान से भरे हुए नहीं ना। कभी कोई भाव आ रहा है, कभी कोई, किसी को तो इतना भावावेश रहता है, हर समय बेचारे भावों में उड़ता रहता है, दुख पाता रहता है। दुनिया और कुछ नहीं है। यहाँ तक हम देखते हैं स्थिति बन जाती है, अगर अब किसी तरह के आपका मानसिक स्वस्थता ठीक नहीं है ना, किसी के दबाव में, प्रभाव में, या अभाव का चिंतन है, या ऐसे ऐसे स्वभाव बना रखे, तो फिर बहुत ज्यादा मानसिक बीमारियां सी बनती दिखती हैं हर एक के अंदर, तरह तरह से। बैठे बैठा उसका मन उसे दुखी करता रहता है, चिंतित करता रहता है। दादा का ज्ञान ऐसा है तुम्हें इमोशनल माइंड, इन सब से, डिप्रेशन माइंड, डिप्रेसिव माइंड, इन सब से तुम्हें मुक्त कराता है धीरे। ये डिप्रेशन है कि आजकल देखो कितने लोगों के अंदर एकदम परिवर्तन आ रहा है, मौसम बदलता है, नेचुरल चीजें हैं, लेकिन वो अपने मन की तरंगों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, सोचा विचारी पर। विचार चला वैसे बह जाते हैं। आजकल देखा करो कितने एक्सीडेंट की खबरें आ रही है, कारण क्या है इसका? यही कारण, मानसिक तरंगे इनकी ऐसे हो जाती है। अब थोड़ी सी गुस्सा में देखो उसने पूरे पुलिस ऑफिसर के ऊपर पूरा गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिया, नहीं कंट्रोल कर पाया ना बेचारा। तो ये साइकिक हो जाते हैं लोग आगे आकर, ये जगत का संग कर करके अपने अगर सही विचार नहीं है अंदर में, ऐसे शांति के विचार नहीं है, तो फिर इस तरह की हरकतें बहुत होती हैं। अब गुस्से में उसने सबरे वो कांवरियों को ही रौंद दिया, होता भी है। फिर आजकल तो इतनी अंध भीड़ इतनी चलती है, तो कितना कहाँ आ रहे थे शिव जी के भगत, शिव जी का कहीं से जल लेके आए होंगे, किसी मंदिर के लिए जा रहे होंगे, वो भी अपने इतने अर्राने और तर्राने में रहते हैं हर समय, यही नहीं ख्याल करते भाई सड़क पर मत चलो, थोड़ा साइड लेके चलो। और दूसरा, वो भी सुबह ही सुबह रात भर गाड़ी चलाई होगी तो झोंका आ गया हल्का, और झोंके में कितने कांवड़िया मर गए, कहाँ पहुंच गए? सीधे सीधे रंभ के महाराज की शरण में सीधे। अब बताओ उसमें क्या भगवान ने बुलाया उनको? कैसे हो गया ऐसा? खुद ही हम देखते हैं अपने कर्मों को, हम ऐसे बना लेते हैं, बातें ऐसी बना लेते। भगवान ने तो सृष्टि तुम्हारे आनंद के लिए भेजी थी, खुशी के लिए बनाई। कभी भक्ति के नाम पर, कभी इसके नाम पर, बिना सही संस्कार के ऐसे चलते रहते हैं। इसलिए हट ही ज्यादा हो जाते हैं लोग। धर्म की बातें करते करते, धार्मिक अनुष्ठान करते करते, धार्मिक बातों को करते करते ना, हट ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है। और जब अहंकार है तो एक तरह से अंधकार ही है सारा, इसलिए मिटे पहले अंदर से। व्यर्थ की बात है, संकल्प जैसे तली हुई चीजें आकर्षित करती है ना, हमें पता है नुकसान करेंगे तो अभी हम खा लेते हैं, तो मन करता तली होनी चाहिए, मत खाओ, नुकसान करेंगे। ऐसे ऐसे ही व्यर्थ की बातें करते हैं, दूसरे की कमजोरी की बातें करते हैं, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। नहीं करना है, चाहे कितना भी कोई आकर्षित करे, सब नहीं करना, कैसा भी आकर्षण करे, लेकिन इसमें खुद देखना है। देखती तो बहुत अच्छी पकड़ आ जाए, देखो आदमी का हाथ चला ही जाएगा, एक तो खा ही लेता हूँ। अब समोसा पेट में बिल्कुल ही आग लगा देगा, आ जाता है। पता भी है नुकसान करेगा मैं खाऊंगा तो, लेकिन फिर भी क्या करता है? डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया बिल्कुल शुगर मत खाना, लेकिन अब कोई बात नहीं, इतनी खा ले। और उसके बाद आदमी परेशान होता है। तो ध्यान रखना,
माला में फूल पिरोते हैं तो धागे में यदि गांठ नहीं बांधी है तो फूल निकल जाएंगे। ऐसे ही यदि हम गुरु के साथ प्यार की गांठ में नहीं बंधे हैं तो जीवन नहीं बन पाएगा। एक एक ज्ञान का वचन डालते जाएं जीवन में और गुरु से प्रेम की गांठ बांधते जाएं। प्रेम का भी जीवन में बढ़ना बहुत आवश्यक होता है, उनसे प्रेम बढ़ता रहता है तो वचन की गांठ बांधते जाएंगे हम अच्छे से। दुनिया वाले तुम्हें जीने की कला सिखाते हैं पर गुरु तुम्हें जाने की कला सिखाता है। गुरु कौन सी कला सिखा रहा है? जब यहाँ से जाओ तो कहीं अटक के तो नहीं जाओगे। वो जीने की कला सिखाते हैं गुरु, जाने की आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। कहीं मन अटका के तो नहीं बैठे हो। कैसे भी प्यारी से प्यारा तुम्हारी कोई चीज छीन ली जाए, भगवान उसको ले ले तो दुख तो नहीं करोगे, चिंता तो नहीं करोगे। सीख लिए कला, शांत रहोगे इसमें। अगर अभी तक घबराते रहे, परेशान रहे तो फिर ध्यान देना, कभी परीक्षा आ गई ना तो फिर उसमें पास नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल से उतरने ना दें। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सफलता को सिर पर, समझ गए? हाँ, और असफलता को दिल में उतरने ना दें। नेगेटिविटी नहीं है, अरे ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कर पाया, असफलता दिल में उतर है वो भी खराब है, और सफलता सर चढ़ गई वो भी खराब है। तो गुरु का काम है बैलेंस करना। तो मन तो ऐसे फड़फड़ाता है पागल, क्या कर लिया ऐसे मैंने, क्या नहीं कर लिया, क्योंकि बहुत गलतियां थी, गलतियां थी देखा जाए तो। इसलिए कभी सफलता को सिर पर चढ़ने मत देना और असफलता को दिल में उतरने मत देना। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आ रही बात? कल का दिन किसने देखा है। सब कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी सर्विस परमात्मा की है। सब सर्विस सिर को भारी करती है, एक परमात्मा की सर्विस ही सिर को हल्का कर देती है। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया। ऐसा भाव किस किस को आता है? दुनिया की नौकरी तो कितनी देखो टेंशन, कितना सर भारी करते हैं, पूरा अनुभव होगा चल जी। और जब से परमात्मा की नौकरी में लगे, जब तो भगवान को सौंप दिया तो कितने हल्के रहते। तो क्या इरादा है, कौन सी नौकरी करनी है?